नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक सफाई कर्मचारी की बेटी रोहिणी घावरी ने तब सुर्खियां बटोरी जब इस दलित स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। यूएन के मंच से उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारियों का दर्द उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन फिलहाल उनका दर्द चंद्रशेखर आजाद नहीं समझ रहे हैं। जी हाँ, दलितों के मसीहा चंद्रशेखर आजाद आज दलित बेटी रोहिणी घावरी दोनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और रोहिणी घावरी लगातार उन पर आरोप लगा रही हैं। भीम आर्मी और रावण से प्रचलित आजकल ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर और व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिस पर अब जमकर बवाल मच रहा है। आप देख सकते हैं दोनों की तस्वीरें, लगता है कि ये कोविड की है क्योंकि दोनों ने मास्क पहने हुए हैं और साथ में दोनों की जो चैट्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। एक चैट में लिखा है कि मुझे गर्व है आप पर, आप सम्मान की हकदार हो, आप इनका अधूरा सपना जरूर पूरा करोगे, मैं लगभग हार मान चुका हूँ। और फिर एक और चैट है, उसमें लिखा सच कहा आपने, इसलिए मुझे छोड़ देना चाहिए आपको। यही तो कह रहे हैं आप, समाज भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे भी समाज को छोड़ देना चाहिए। वहीं रिप्लाई में आता है कि मैं बिना कमिटमेंट के नहीं रह सकती, मेरे भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ख्याल रखना अपना, हेल्थ चेकअप कराते रहना, बाय। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि अब जो भी होगा उसके लिए आप भी जिम्मेदार होंगी, हार या जीत। और साथ में तस्वीर भी इसमें शेयर की है चंद्रशेखर आजाद ने। हालांकि इस पर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये चंद्रशेखर आजाद का ही चैट है या नहीं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने लिखा कि दोनों ही लड़ाई कर रहे थे, भीम आर्मी के ही तरह लड़ाई कर रहे थे और बाबा अंबेडकर साहिब के ही नक्शे कदम पर चलने की ये बात करते रहते हैं। और इन्होंने एज अ दलित बेटी एक्टिविस्ट है, यूएन में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। अब आपको बता दें, इस वायरल चैट के बाद बवाल मच गया सोशल मीडिया पर। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर इस चैट्स की पुष्टि नहीं हुई है। सबके बीच रोहिणी घावरी का एक्स पर पोस्ट भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो तमाम आरोप लगा रही है चंद्रशेखर पर। उन्होंने लिखा, मेरी हंसती खेलती जिंदगी में एक रोता हुआ आदमी आया, जिसने रात भर मुझे अपनी दर्द, तकलीफ, संघर्ष की कहानियां सुनाई। उसे कभी अपनी जिंदगी में वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो तलाश में था, कभी खुश नहीं था, अकेले था जीवन में। उसने हर दिन मुझे यह एहसास कराया कि उसे और इस आंदोलन को सफल करने में उसे मेरी जैसी बुद्धिजीवी महिला की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने उसे बहुत समझाया था कि यह रिश्ता गलत है, लेकिन वो बोलता रहा कि यह लोग दो ताकतों को एक नहीं होने देना चाहते, इसलिए किसी की मत सुनो, सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भी अपनी विदेश की जिंदगी, अपनी खुशियों को छोड़ उसकी हमदर्द बन गई, उसकी हर बात मानने लगी, उसके संघर्ष की साथी बन गई, अपनी इज्जत, मान, सम्मान सब दांव पर लगा दिया। सोचा यही कुर्बानी होगी मेरी अपने समाज के लिए। उसका हर तरीके से साथ देने लगी। सबने कहा था कि धोखा मिलेगा, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ उसके लिए जीने लगी। फिर एक दिन वो आदमी मुझे बीच रास्ते में छोड़कर धोखा देकर चला गया। मैं समझ ही नहीं पाई कि यह सब मेरे साथ क्यों हुआ। मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं पहली बार अपने घर से दूर विदेश अपने सपने पूरे करने आई थी, कुछ बनने आई थी, लेकिन इस एक हादसे ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। उसने मुझे अपनी ताकत का एहसास कराया कि वो मर्द है, कुछ भी करेगा, लेकिन समाज उसे अपनाएगा, अपना नेता बनाएगा, प्यार इज्जत देगा। लेकिन एक औरत बदनाम होगी, उसे सबके ताने सुनने होंगे। इस रिश्ते में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। लोग गंदा गंदा बोलते रहे, मैंने सबकी सुनी। वो आया, मेरी जिंदगी के साथ खेल के चला गया। या मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक हादसा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। अब रोहिणी का ये पोस्ट वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है, इसे डिलीट किया गया है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है। लगातार चंद्रशेखर ट्रोलिंग का शिकार बन रहे हैं और साथ में रोहिणी भी। कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की ज़रूरत क्या थी रोहिणी को, और साथ में इस तरह से लगातार ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं दोनों। अब आपको बता दें कि एक ने लिखा, क्या यह वायरल तस्वीर और व्हाट्सएप चैट चंद्रशेखर रावण का है? यदि इसका है तो फिर झोला छाप नेताजी का कैरेक्टर ढीला है। कुछ भी कहिए, लेकिन अपना लंकापति रावण का कैरेक्टर ढीला नहीं था और चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी से इसका तुलना नहीं किया जा सकता। नाम रखने से न तो कोई लंकापति रावण हो जाएगा और ना ही चंद्रशेखर आजाद तिवारी, बल्कि नियति और रहन सहन इसके कैरेक्टर से और औकात से मालूम चल जाती है।
तो इस तरह से लगातार कमेंट आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी पर। अब इस वायरल चैट्स पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।